वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे होम टैब के अंदर मिलने वाले फीचर्स जो एडिटिंग ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो शुरू करते हैं एडिटिंग ब्लॉक को देखना। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्लिम्स आज लेंगे एड इन्स का भी। तो एड इन अभी बात करते हैं हम पहले एडिटिंग एडिटिंग फंक्शन में। ये देखिए, ये जो सम का फंक्शन है, ये कितने तरह के हम फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये देख सकते हैं हम। सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह हम ये इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे एक्सेल में। अभी हम ये जो हमारे फ्रंट पॉपअप में जो 5 फॉर्मूले दिख रहे हैं, इनको आज देखते हैं। देखिए, ये है पहला फंक्शन सम का, सम फंक्शन। तो हम जैसे ही ब्लैंक सेल पे गए, हमने सम सेलेक्ट किया तो इसने डाटा सेलेक्ट कर लिया हिंदी से लेके संस्कृत का, और हमने जैसे ही सम करा तो इसने इन पूरे सेलों का सम कर दिया। इसी के साथ अगर हम कॉपी करें और कंट्रोल वी से नीचे तक पेस्ट कर दें तो ये फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। सेम वे में ये, अगर हम यहाँ सम करना चाहें तो हम यहाँ भी इसका सम नीचे भी कर सकते हैं। तो सम करने के लिए सम फंक्शन हम फिर से दबाएंगे। इसने देखिए ऑटोमेटिकली डाटा ये पूरा ऊपर तक सेलेक्ट कर लिया है, पहले बच्चे से लेकर 10वें बच्चे तक का। और जैसे ही हमने एंटर करेंगे ये सम आ जाएगा। तो कॉपी करा हमने, यहाँ तक सेलेक्ट करा और एंटर किया तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज सम हो गया। तो इस तरह से ये सम फंक्शन का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है एवरेज का। अब मुझे ये जानना है कि बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो मैं इस एवरेज फंक्शन को लूँगा। देखिए, रोहन के एवरेज मार्क्स उसने सेलेक्ट कर लिए हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, और ये एवरेज कर देगा यहाँ पे। तो रोहन के मार्क्स 85.5% है। सेम वे में हमने कॉपी करके पेस्ट किया तो ये हमें और बच्चों के मार्क्स भी मिल गए। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है मैक्स और मिनी का। काउंट नंबर भी का फंक्शन भी है। काउंट नंबर हम करना चाहें तो काउंट नंबर हम कैसे करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंट करना है। कितने सब्जेक्ट थे हमारे पास? 6 सब्जेक्ट। तो ये काउंट कर लेता है कि कितने नंबर्स में डाटा है। अब देखिए, एक काउंट नंबर का तरीका काउंट क्या करता है। सपोज करिए ये मेरा डाटा है, इसके बीच में एक ब्लैंक सेल आ गया। तो मैं जैसे ही इसको काउंट करूँगा, काउंट नंबर, और मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक। क्योंकि ये छोटा है तो हमें डाटा है तो हमें ये ब्लैंक सेल दिख रहा है। कभी कभी बड़े डाटा में हमें नहीं पता लगता कितने ब्लैंक सेल हैं। तो हम जैसे ही काउंट करेंगे, ये उतने ही सेल दिखाएगा, उतने ही काउंट करेगा जहाँ जहाँ सेल्स में वैल्यू है। तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इनमें, इस डाटा में 6 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यू है। तो ये काउंट फीचर का बहुत ही अच्छा फंक्शन है। जब हम बड़े डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली कितने सेल्स में, हमारे कितने सेल्स में डाटा है और कितने सेल्स ब्लैंक है। तो उसके बाद हम फिर बात करेंगे मैक्स और मिन की। अब सपोज करिए, अब हमें ये देखना है कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में नंबर सबसे ज़्यादा आए। तो हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? मैक्स का। हमने मैक्स लिया और मैक्स देखिए ऑटोमेटिकली डाटा हिंदी से लेके संस्कृत का सेलेक्ट हो गया है रोहन का। तो मैक्स, तो रोहन के सबसे ज़्यादा नंबर 90 नंबर है, 90, और वो है सोशल साइंस में। और इसी तरह हमने कॉपी करके पेस्ट करा तो हमें ये पता लग गया कि इन बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं। और वो हम फिर कॉरस्पॉन्डिंगली फाइंड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली कि किस सब्जेक्ट में है। तो ये देखिए, 90 90 90 ये हाईएस्ट मार्क्स हैं जो इन बच्चों ने लिए हैं अपने 6 सब्जेक्टों में। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की। क्योंकि मोर फंक्शन जो हैं ये हम आगे देखेंगे। मोर फंक्शन जब हम एडवांस एक्सेल में या आगे फॉर्मूलाज में जाएंगे तब इन फंक्शंस को डिटेल में और देखेंगे। इसके बाद ये है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट यूज़ करने का फॉर्मूला। देखिए, मेरे डाटा, मैंने जिस सेल पे ये कर्सर हाईलाइट किया हुआ है, ये कर्सर ले गए हैं हम, उस सेल के लेफ्ट, राइट, अप, डाउन जो भी डाटा है, अगर मैं उसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देखिए, इसने डाउन का डाटा कर लिया है, ये राइट का डाटा ले आया है, ये लेफ्ट की ब्लैंक सेल ले आएगा, और ये
अप मतलब कि नीचे का डाटा, डाउन मतलब ऊपर वाले सेल का डाटा डाउन कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट से ले आया, राइट का राइट से ले आया। तो जिधर भी जो भी डाटा है वो ये ले आएगा। तो इस तरह से हम देखिए, डाउन का मतलब ऊपर वाले सेल से डाउन करा डाटा, और अप का मतलब नीचे वाले सेल्स का डाटा। लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट हमारे हैं ही सेल्स। तो इस तरह ये हम ये फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आता है वो आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है? सॉर्ट एंड फिल्टर है बेसिकली डाटा को सॉर्ट करना, छांटना और उसकी छानना। तो हिंदी में हम यूज़ करते हैं जो कि हम डाटा को छांटने हैं, छांट रहे हैं, किसी चीज़ को छांट रहे हैं। तो छांट मतलब हम उसको एक तरह से उसको सॉर्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, छलनी से जैसे हम फिल्टर करते हैं उस तरह से हम यहाँ डाटा फिल्टर फंक्शन से फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हमने ये डाटा सेलेक्ट करेंगे, या पहले हम सॉर्ट देख लेते हैं, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्या करना चाहते हैं? देखिए, सॉर्ट सॉर्ट करने के लिए इसमें एक कस्टम सॉर्ट है। कस्टम सॉर्ट में हम जाएंगे और देखेंगे हम कि हमें ये डाटा नाम से शॉर्ट करना है, हिंदी के मार्क्स से करना है, इंग्लिश के मार्क्स से करना है, जिस पे भी हेडर से भी के बेस पे हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो हम नाम के बेस पे हम चाहते हैं ए टू जेड हो जाएं बच्चों के नाम सीक्वेंस में, और कॉरस्पॉन्डिंगली उनके मार्क्स भी अब अप डाउन उसी उसमें वे में हो जाएंगे। देखिएगा, ये डाटा सेलेक्ट हो गया और सॉर्ट भी हो गया, क्योंकि टी भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था इसलिए ये टोटल बीच में आ गया। इसको हम यहाँ ले जाते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों के नाम सॉर्ट हो गए। अब देखिए, एक ही डाटा में हम दो तरह से डाटा सॉर्ट करना चाहेंगे, तो हम कैसे करते हैं? हमने ये नाम के बेस पे कर लिया और फिर हम करेंगे ऐड लेवल, और फिर हम देखना चाहते हैं नाम के बेस पे तो हो ही जाए, अल्फ़ाबेटिकली तो वो नाम हो ही जाए, साथ में हिंदी के मार्क्स भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हो जाए। तो हमने एक ऐड लेवल करा और उसमें दूसरा क्राइटेरिया, जो जिस क्राइटेरिया के बेस पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं वो हमने लगा दिया और फिर ओके करेंगे। तो देखिए, हिंदी के मार्क्स भी शॉर्ट हो गए। ये ए पहले पहले उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली लिया, और फिर अल्फ़ाबेटिकली में देखिए ए से मेरे दो नाम शुरू होते हैं, अक्षय और अंकित, और फिर उनके मार्क्स जो है, जो जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं ए में उसको पहले लिया, फिर सेकंड दूसरे को लिया, फिर डी में 81, फिर यानी कि पहला क्राइटेरिया उसने अल्फ़ाबेट रखा और सेकंड क्राइटेरिया रखा उसका नंबर। तो पहले नाम अल्फ़ाबेटिकली आए और फिर अल्फ़ाबेटिकली आने वाले नाम को मार्क्स वाइज भी अरेंज कर दिया उसने। तो ए अल्फ़ाबेट से आने वाले नाम अरेंज हुए ए सी एक साथ, और फिर उनके जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर दिखेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से दो क्राइटेरिया एक साथ सेट करके हमने डाटा को सॉर्ट करा है। तो अब बात करते हैं फ़िल्टर फ़ंक्शन की। फ़िल्टर फ़ंक्शन क्या है? फ़िल्टर है कि अगर हम फ़िल्टर करके कुछ डाटा को देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये डाटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फ़िल्टर फ़ंक्शन यूज़ कर लेते हैं। देखिए, इस तरह का एक मार्क आप देखेंगे हेडर के साथ आ जाएगा। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम देखिए कि कोई भी, अब हम देखना चाहते हैं कि थर्ड सीरियल नंबर की डिटेल क्या है, तो हमने थर्ड के आगे आगे टिक किया और ओके करा। देखिए, थर्ड नंबर है शौर्य का और ये उसके मार्क्स आ गए। इसी तरह हम कुछ और वेज भी ले सकते हैं डाटा को सॉर्ट करने का। अब हम नाम से डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं। हमने देखा मोहन कि हम जानना चाहते हैं कि मोहन की मार्क्स क्या 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 हैं। तो ये देखिए, मोहन मैंने फ़िल्टर करा और मोहन के मार्क्स आ गए। तो इस तरह से हम किसी बड़े डाटा में कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया या कुछ पर्टिकुलर इवेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं, कुछ डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो हम वो फ़िल्टर करके वो देख सकते हैं। तो ये फ़िल्टर और सॉर्ट फंक्शन बहुत काम के फंक्शन हैं जब हम बड़े-बड़े डाटा पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐड-इन्स की। ऐड-इन्स एक्चुअली एक्सेल में मिलने वाले एडिशनल फीचर्स हैं जो कभी-कभी काम आते हैं कुछ बड़े काम करने या कुछ
अलग से काम करने की, जिसकी स्पीड हम तेज़ करना चाहते हैं, जो हम जल्दी से करना चाहें काम को, तो हम ऐड इन्स का यूज़ करते हैं। ऐड इन्स को बेसिकली हम जब इंसर्ट टैब में जाएँगे, तो देखेंगे कि कौन-कौन से ऐड इन्स हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और उन ऐड इन्स की मदद से हम कौन-कौन से काम या फंक्शंस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।